फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जस्ट अभी बाहर से पार्क से 4 राउंड मैं मार के आई हूँ और कैपेसिटी इतनी लो हो गई है बिकॉज ऑफ आई थिंक गर्मी है या क्या रीज़न है कि मतलब मैंने 4 राउंड ही मारे। अदरवाइज़ मैं 5 तो मिनिमम लगाती हूँ, नहीं तो संडे को 7 राउंड भी लगा लेती हूँ पार्क के। बट अभी 4 से ज़्यादा लगे नहीं और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। कुछ सामान मंगाया था वो आ गया और मैं दिखाती हूँ। मैंने कुछ स्पेशल आज मंगाया है। झाड़ू लगाने वाली कल से 2-3 दिन हो गए उससे बोलते कि झाड़ू मंगा दो। और क्या होता है जब अक्सर मार्केट जाते हैं ना या मतलब सेक्टर के स्टोर में जाते हैं उस टाइम दिमाग से ही उतर जाता है। और कल मैं गई थी बट इतनी गर्मी थी, बिल्कुल धूप में 2-2:30 बजे गई थी ऑफिस से आते टाइम। और सोचा था चलो इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो चलो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते आओ। उस चक्कर में कुछ सामान याद नहीं रहा, बट ब्लिंकिट का ये फ़ायदा कुछ भी सामान मंगा दो। तो मैंने फ़िलहाल एक झाड़ू तरह की ऐप आने से ना काफ़ी बेनिफिट हो गया है, तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। कुछ भी ऑर्डर कर दो। और फिलहाल मेरी किचन बिल्कुल फैली पड़ी है सुबह सुबह। उसका रीज़न यही है, उठी तो मैं 5 बजे 5-5:30 से हूँ, लेकिन उसका रीज़न ये है कि सुबह सुबह कबीर गया है ना, आज दिल्ली गया है, उसका मैच है। तो जैसे ही मैं उठी उसके लिए थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाने लग गई। उसके बाद उसको छोड़ने के लिए जाना पड़ा सेक्टर, मतलब यहाँ से काफ़ी दूर है तो सेक्टर 90 की तरफ वहाँ छोड़ के आई। तो वहाँ पे छोड़ के और फिर उसका सब कुछ सामान वामान पैक किया, वाटर बॉटल वगैरह भरी। और फिलहाल तो किचन में बस उसके लिए पोहा बनाया, 1-2 चीज़ उसको दी, उस सामान उसका टिफ़िन पैक करके। और उसको रेडी करना भी एक आफत होता है, सबसे आफत होती है उसको उठाना। इसकी उसको उठा दूँ सबसे पहले, तो उसको उठा के रेडी करके और सुबह सुबह मैं ही छोड़ के आई हूँ। छोड़ के आए आते के साथ मैं बाहर पार्क में चली गई और किचन में अभी आई हूँ, इसलिए पूरी किचन मेरी ऐसे फैली पड़ी है। तो बस कुछ ही आधा घंटा लगाऊंगी और किचन बिल्कुल क्लीन। वीकेंड पे अभिषेक आया नहीं है क्योंकि उसका कारण यही कि वो राखी पर आ चुका था। पहले सैटरडे संडे आया, एक दिन छोड़, 2 दिन मंडे और ट्यूसडे हॉस्टल में रहा, उसके बाद वेडनेसडे को राखी थी तो फिर आ गया था। तो इस बार वो आया। फैसिलिटी हर टाइप की सब्जी फ्रूट ऐसे पील किए हुए छिले हुए मिल जाते हैं, तो मैं कभी कभी मंगाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, उसके रेट में भी उस हिसाब से होगा, बट मैं कभी कुछ ज़्यादा रेट वेट कंपेयर करती नहीं हूँ। बट अगर एक अच्छी फैसिलिटी इन केस अगर आप वर्किंग है और आपको कम टाइम है तो इस तरह से सब्जियाँ मिल जाने। मंगाया तो काफ़ी कुछ है। हमारे फ्रिज में ना फैसिलिटीज़ बहुत है, लेकिन हमने आज तक यूज़ ही नहीं कर पाई कि बस टाइम नहीं है। सोचेंगे जैसे कि आपको अगर इसमें ना टू डू लिस्ट करनी है कि क्या क्या है, तो ये सब आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से कि क्या क्या काम आपको ऐड करना है। और बहुत कुछ ही फैसिलिटी है, बस देखते हैं कभी। ऐप्स तो खैर काफ़ी है, शॉपिंग लिस्ट बनानी है, स्मार्ट रेसिपीज़ आपको देखनी है, तो हर टाइप की रेसिपीज़ इसमें आती है। ऐसे स्क्रॉल करते जाओ, बट हम लोग इसका फ़ायदा उठा ही नहीं पाए आज तक। एक ये कैलेंडर है, ये मैंने भी देखा नहीं, देखती इसमें क्या चीज़ है। आज आपको दिखाने के बारे में मैं भी देख लेती। अच्छा, इसमें प्रॉपर कैलेंडर है सितंबर का, जैसे तो पर्टिकुलर किसी भी दिन आई थिंक कुछ मार्क करना है, कुछ ऐड करना है ना, वो सब इसमें हो जाता है। जैसे ऐड इवेंट करनी है। ये बच्चों ने क्या लिखा हुआ है, मेरा फ्रिज है। जैसे एक इसमें फीचर है व्यू इनसाइड, जैसे मैं अगर ऐसा करती हूँ ना, तो ये मेरे फ्रिज के ना पूरे अंदर का सीन है। ये बॉटल है सोडा की जो मैं कल लाई थी नींबू पानी के साथ बनाने के लिए। तो अगर व्यू इनसाइड करेंगे ना तो इसमें दिख जाएगा इनसाइड का। अगर हमें फूड लिस्ट भी डालनी है कि सपोज़ मेरे फ्रिज में क्या क्या चीज़ है, तो मैं ऐड कर सकती हूँ कि मेरे फ्रिज में मैंने ये सब रखा है। बट आई थिंक इतना ऐड करने के लिए शायद टाइम नहीं है। कभी कभी होता है कि टाइम इतना लगता नहीं है, लेकिन नई चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। उसी चीज़ से हम लोग भागते हैं कि शायद ज़्यादा टाइम लग जाए, बट जब समझ लेते हैं ना तो वही चीज़ें आसान लगती है। तो फिलहाल व्यू इनसाइड अगर मैं करती हूँ तो इस तरह से ये नारियल पानी है, ये सोडा की बोतल है और ये पोमीग्रेनेट में रखा है, तो ये सारा दिख जाता है। ये बाल्टी आपको दिख रही है। तो इस तरह से ये पूरा रैक मैंने ना मसालों का बनाया है, तो इससे ना मसालों में घुन नहीं लगती। गर्मियों में अभी बारिश के सीज़न में जो मसाले का पैकेट बाहर था ना उस पर घुन लग जाता है, तो ये मैंने सारा इसलिए अंदर रखा है। तो फिलहाल फ्रिज दिखाने की कोई इंटेंशन थी नहीं। जो मैं चीज़ दिखा रही थी वो है, ये है इंडियन एवोकाडो। तो अभी एवोकाडो की जो खेती है ना वो इंडिया में भी स्टार्ट हो गई है और बहुत ही स्मार्ट लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कितनी लाखों करोड़ों की इसकी खेती होती है। तो क्योंकि इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ फैशन में आती है ना, लोग मतलब अभी इंटरनेट वगैरह ब्लॉग्स देखते हैं, दूसरे देश के देखते हैं, तो वो एक होता है। ये एक पीस ही मतलब कई बार 150-200 का मिलता है। तो फिलहाल आज मैंने मंगाया, तो ये भी गोल वाला है, तो ये तो इंडियन है, मतलब यहीं पे उगा हुआ है। और जो बाहर के होते हैं वो इस तरह से लंबे होते हैं, मतलब ये भी अभी फिलहाल गोल लग रहा है लेकिन काफ़ी लंबा। देखते हैं उसको काट के कैसा निकलेगा।
तो फिलहाल मैंने 2 इंडियन मंगाए और 2 वैसे। तो रेट में थोड़ा सा मतलब 9-10 रुपये का डिफरेंस था, बट मैं देखती हूँ कैसे निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये अमरूद जैसा ही लग रहा है, टाइट सा। और अगर एवोकाडो आप बेसिकली देखते हैं ना, वो अंडे वाले ओवल शेप में होता है, तो काटो तो उसको बटर फ्रूट भी बोलते हैं, ब्रेड वगैरह पे स्प्रेड करते हैं, स्मूदी में यूज़ होता है, बहुत ही अच्छा रहता है। काट के देखती हूँ, अगर सही निकला तो ठीक है, नहीं तो वेस्ट ऑफ मनी। मैंने इसकी स्मूदी थाईलैंड गए थे ना, वहाँ पे तो पी थी, बहुत अच्छी लगी थी। और वैसे तो जो चीज़ जहाँ होती है ना, वहीं पे ज़्यादा बेटर रहती है, लेकिन कभी कभी लाइफ में 1-2 बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। और अभी भी आने वाले टाइम में ना इसकी खेती मतलब ये इंडिया में भी इजीली अवेलेबल होगा। अभी भी DLF साइड जहाँ मैं स्कूल में जाती हूँ उस एरिया में मिलता है, बट होता बहुत। फिलहाल तो ये ऐसा निकला है, तो मुझे ये हल्का सा कच्चा लग रहा है, तो मैं अभी इसको वेस्ट तो नहीं करूँगी, कुछ और इसको कस के यूज़ कर लूँगी। हालांकि ये ना बहुत सॉफ्ट होता है, ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये स्पून से ईजिली निकल जाता है, और स्पून से जब ऐसे दबाओ ना तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह से इसका बीज है, तो ये ना बाहर से पता नहीं चलता कच्चा है या पक्का। एक दिन मैं लाई थी तो बाहर से सही लग रहा था, और जैसे ही मैंने काटा ना, वो इतना अंदर से सड़ा हुआ निकला कि फेंकना ही पड़ा। फिलहाल रख रही हूँ, मे बी 1 या 2 दिन में ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद में काटूंगी। कट गया है, अदरवाइज जब ये पका होता है ना, ये बीज अलग से गोल साबुत निकल जाता है, तो ये कच्चा है। और बाहर इधर हो रहा है नाश्ता, और इधर मेरा नाश्ता। और आज मैंने बनाया पोहा, सिंपल सा, इसमें कुछ ज़्यादा वेजिटेबल वगैरह डाल नहीं पाई क्योंकि बहुत सुबह जल्दबाजी में मैंने बनाया। और आज का पोहा ना इतनी जल्दबाजी में बनाया क्योंकि कबीर सुबह जा रहा था ना, तो उसके लिए बनाया, टिफिन में डाल के दिया। तो मूंगफली तो फिलहाल कुछ भी नहीं डाल पाई, सिर्फ गाजर और कड़ी पत्ता डाला था क्योंकि इतना लेट हो रहा था। और इसके साथ मैं ले रही हूँ दही। तो दही हमें अपनी डाइट में ना पक्का इंक्लूड करना चाहिए, एटलीस्ट एक टाइम तो लंच या ब्रेकफास्ट में। दोपहर के ना एग्जैक्ट 1 बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप है, और मुझे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि कबीर आ गया अकेडमी से, मतलब वो दिल्ली गया था, तो अपने अकेडमी आ गया गेम खेल। और मैंने ना सारे बाथरूम वाश बेसिन ये सब क्लीन किए। उसके बाद मैं नहाने गई और नहा के आई था, तो मुझे ये था कि बस अब मैं लंच तैयार कर लिया ना, बस अभी लंच बना लेती हूँ। तो मेरे को भी भूख लगाई और कबीर आने वाला, उसको भूख लगी होगी, मैंने बना लेती हूँ। का फ़ोन आ गया कि लेने आ जाऊँ। वैसे उसके पापा भी ला सकते थे, बट पिछले ना काफ़ी 20 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो जा नहीं पाते। और वो तबीयत किस वजह से ठीक है वो भी मैं बता। और अभी धूप तो खैर तेज़ है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेता है तो लाने में ज़्यादा खुशी होती है, इन द सेंस उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है। अदरवाइज़ तो डांटों का पुलिंदा स्टार्ट होता है, तूने अच्छा क्यों नहीं खेला, तूने ऐसे नहीं खोला है, वैसे नहीं खोला, और स्टार्ट हो जाती है डांट। तो खैर आज अच्छा खेला, क्वालिफाई भी हो गया। तो अभी नेक्स्ट जो है वो नेशनल लेवल की तैयारी करनी है, तो इसके बाद बस अभी फॉर्म निकलेगी नेशनल के। तो लास्ट टाइम भी इसने नेशनल खेला था, बट ये 2 पॉइंट से रह गया था। और अगर नेशनल क्लियर नहीं होता ना 1 साल में, तो क्या होता है, ये जोनल का मैच है ना, दोबारा खेलना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ 1 साल तक ही क्वालिफाइड होता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट तैयारी, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा मैच हुआ। तो ये 500 रुपये मैं दे रही हूँ कबीर को, ऐसे मैच अच्छा खेला इसलिए, बट शर्त ये है कि इस पैसे को ना किसी भी गलत यूज में, इन द सेंस मेरे को कब के मिले होते पैसे, इतने पहले के मेरे पड़े होते, मैंने कभी भी गलत यूज भी नहीं किया। मैंने आज गया था नहीं, मेरा मतलब है शूटिंग का वो खरीदना था, मेरा मतलब है कोल्ड ड्रिंक उल्टा सीधा मत खाना, क्योंकि क्या होता है ना, पैसे दो वो तो और हम कुछ गलत चीज खा के अपनी सेहत खराब करें, उसको कोई फायदा नहीं। तो पैसे का गिफ्ट का भी एक अच्छा यूज होना चाहिए, मिस यूज नहीं होना चाहिए। आपके पैसों से खा लूंगा कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, मतलब मेरे ये भी मेरे पैसे, प्रोडक्टिव काम हो। हाँ, मतलब अपनी कमाई हो गई ना, उसको प्रोडक्टिव में लगाएगा। लेकिन कह रहा है अगर कुछ गलत खाना होगा तो आपके पैसे से। तो अभी एक ही मैंने ये ली थी, और मैंने और नहा के आई थी, वो सब बराबर हो गया। इतनी भयंकर गर्मी है ना, हालत खराब हो गई है, क्या नहाना, सब बराबर हो गया। और एक मैंने ये लिया था, घर चले जल्दी से, भूख लग गई मुझे। सेफ्टी फ्लैग होता है ये सेफ्टी फ्लैग होता है, शूटिंग में काम आता है। हाँ, ये पिस्टल के अंदर डालते हैं क्योंकि कोई गोली वोली ना चल जाए गलती से गोली चल गई तो हो गया बस कांड। मैंने बाल धो के आई थी, बाल बिल्कुल गीले थे, मैंने बांध ली क्योंकि इतनी गर्मी में ना क्या ही बाल। तो चलो चलते हैं, ठीक है। वियर योर सीट बेल्ट। आज जैसे जो मैंने क्वालिफाई किया वो था प्री नेशनल, जोनल था मेरा, नॉर्थ जोन। तो जैसे जोन 2 के बच्चे होते हैं, जैसे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये सारी स्टेट्स आ गई, इन सब में से सारे बच्चे आएंगे। तो मेरा क्वालिफाइंग स्कोर 345 था, लेकिन मैंने मारा 362। तो मैंने बहुत अच्छा स्कोर मारा है। कई बार क्या होता था, मेरा अकेडमी में स्कोर अच्छा रखता था, और मैं जैसे वहां जाके नर्वस हो गया या फिर कुछ हो गया तो स्कोर अच्छा नहीं लगता था। तो आज स्कोर बहुत अच्छा लगा। तो मेन वही है कि नर्वस नहीं होना, अपने उसी पे ना फोकस रखना है कि
जैसे नॉर्मल एकेडमी में चलाते हैं वैसे ही चलाने हैं। और स्कोर तो मेरा बहुत बढ़िया लगा, अपनी आपकी तारीफ। हाँ तो नेशनल्स में अभी मेरी कोशिश होगी, जैसे अभी मेरा 400 का मैच था तो 400 में से 362 मारा मैंने, तो मेरा नेशनल में 600 का मैच होगा, तो 600 में से मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा 550 या फिर 560 तो लगी जाए। 560 बहुत ज्यादा ही अच्छा स्कोर है, माना जाए तो 380 मान लो, 520 क्वालिफाइंग 520 क्वालिफाइंग स्कोर है। तो अगर मैंने 550 या फिर 60 मार दिया तो मैं इंडियन टीम की ट्रायल्स में आ जाऊंगा। तो आपको मैं बता रही थी ना कि गाड़ी में मतलब मैं ही क्यों लेने जा रही हूँ, तो इसका रीज़न ये है क्या हुआ, 15 या 16 अगस्त की बात है, छुट्टी थी उस दिन। तो हमारे बाथरूम में थोड़ी वो मतलब कबीर ने चेक किया कि नीचे ना दीमक लगी हुई है। तो क्या किया इसके पापा ने एकदम से ना बाहर से पौधों की दवाई है, तो प्लांट्स की जो दवाई है थोड़ी सी वो जहरीली तो होती है, जो मतलब प्लांट्स पे स्प्रे करने के लिए आउटर साइड के लिए, तो वो दीमक एकदम से बाथरूम में लग रही थी तो एकदम स्प्रे कर दिए। तो ऐसे बात नहीं कि बहुत मतलब फर्स्ट टाइम ही किया। तो लास्ट घर में भी जब हमारी दीमक लगी थी ना, तो पूरे घर में ना चौखट पे हर दरवाजे पर एक बार इसका ट्रीटमेंट किया था, पूरी चौखट को मतलब दीमक की दवाई से भर दिया था। तो इस बार भी ये किया था 15 अगस्त को। तो उसके 1 या 2 दिन की बात है कि नोटिस किया कि बाथरूम के वॉश बेसिन में भी नीचे ना लकड़ी का जो वो वैनिटी होता है उस पर लगी हुई है। तो क्या हुआ कि दीमक की जब दवाई ज़्यादा एकदम से लगाई तो वो इनहेल हो गई, क्योंकि बाथरूम में वो छोटा एरिया होता है और वो आउटर साइड के लिए होती है। और क्या हुआ कि वैसे तो हमारे घर में 3 बाथरूम है, तो मैंने कहा था कि बाथरूम ये वाला यूज़ मत करो, बड़ी तेज़ स्मेल आ रही। मैं भी सुबह गई थी तो 5 बजे, क्योंकि रूम में था, हमारे बेडरूम की बात है। तो क्या हुआ, बोले कि नहीं 5 मिनट की तो बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम चीज़ों को ऐसे इग्नोर कर देते हैं ना, लापरवाही कर देते हैं, ऐसा लगता है कुछ होगा नहीं। या फिर ये सब तो मैंने पहले भी किया हुआ है, खेतों में भी मैं स्प्रे कर देता था बहुत पहले। तो कई बार ऐसा ही होता है, इग्नोरेंस बहुत महंगी पड़ जाती है। तो उसी चक्कर में क्या हुआ कि वो बाथरूम में गए तो वो दवाई उनको ज़्यादा चढ़ गई, इनहेल हो गई पूरी, और उसका असर ये हुआ कि बॉडी में ना पूरे बहुत ज़्यादा जो भी दवाई जितनी जहरीली थी उसका असर हो गया। घर में ही रह रहे हैं तो ड्राइव करने वगैरह में भी दिक्कत होती है। तो कभी शेख को भी छोड़ने गए थे तो ड्राइविंग वही कर लेता है एक साइड से, तो आधे टाइम सुबह का टाइम होता है, जैसे तैसे आ जाते हैं। और बस तब ये कि भी घर में ही रह रहे हैं तो इधर बाहर जाना नहीं होता, क्योंकि उससे तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि एनर्जी नहीं बची है, इन द सेंस ना तो खाने की इच्छा होती है। और अभी उसके बाद जब तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हुई तो मेदांता गए थे, तो मेदांता में 10 दिन की दवाई दी है, तो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। बट ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब फ़ायदा नहीं हुआ कि कुछ पहले की जगह नॉर्मल हो गई। अभी हालत पहले वाली नॉर्मल जैसे बिल्कुल भी नहीं। कईयों से पूछा है तो सब लोग यही कहते हैं जो मतलब इस चीज़ को ना रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि क्या होता है इतनी जहरीली दवाई होती है ना, उसका बॉडी पे काफ़ी असर हो गया है। तो वो बॉडी के ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन के थ्रू पूरी बॉडी में वो चीज़ चली जाती है तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बुरा। तो काफ़ी दिन तो बहुत ही हालत ख़राब हो रही थी कि बेड से उतर ही नहीं पाते थे, क्योंकि सर में ना पूरा मतलब आँख ही बंद रहना, सर दर्द परमानेंट और चक्कर आ जाना। तो अभी खैर इतना नहीं है, अभी दवाई लेने के बाद पहले से बेटर है, बट नॉर्मल कंडीशन में भी नहीं है। तो देखते हैं नॉर्मल कंडीशन कब तक हो पाती है। तो बस यही कुछ रीजंस थे। पॉजिटिव हूँ। और अपने ब्लॉग्स में मैंने 1-1.5 साल पहले सोचा था ना मैं ब्लॉगिंग करूँगी, तो मैंने यही सोचा था कि मैं क्या बनाऊँगी, क्या दिखाऊँगी। ये सब मेरी उस टाइम प्लानिंग कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मुझे उस टाइम आइडिया भी नहीं था ब्लॉग्स वगैरह का। बट मैंने एक चीज़ सोची थी कि नॉर्मल मतलब अपने ब्लॉग के थ्रू मैं नेगेटिविटी कुछ भी नहीं दिखाऊँगी, एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन चीज़ ज़रूर दिखाऊँगी। जब मैं कुछ थोड़ा सा नेगेटिव फील करती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरा मूड नहीं है, तो मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ थोड़े दिन के लिए। इन द सेंस अभी राखी के आसपास मेरा थोड़ा सा लास्ट व्लॉग में थोड़ा कई बार क्या होता है, बंदा भी एक्सपेक्ट करता है कि व्लॉग डाला है तो व्यूज़ अच्छे आए, कुछ मतलब उसी चीज़ को लेकर अगर कभी कुछ नेगेटिविटी आ जाती है तो ऐसे ही मेरा भी मन नहीं हुआ था। इसी चक्कर में मैंने लास्ट में राखी के व्लॉग नहीं डाले थे। और फिर 1-2 चीज़ ऊपर हो गई थी, मतलब घर में ये बात और बताने जा रही हूँ कि अब मतलब मैं पिछले 23 साल से जॉब ही कर रही हूँ, और जॉब के साथ मैं ये सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, और आज तक सब कुछ कर भी रही हूँ। जॉब से रिलेटेड एक चीज़ शेयर कर रही थी कि मैं पिछले मतलब जब मैं कॉलेज में थी ना, 2nd ईयर फाइनल में M.Com में कर रही थी 2nd ईयर में,
तभी मैंने जॉब पकड़ ली थी, तब से मैंने कंटिन्यू जॉब ही कर रही हूँ। हाँ, मैं अभी जॉब कर रही हूँ ना, यहाँ पे मुझे पूरे 9 साल और अभी 30 सितंबर को 9 महीने हो जाएंगे, बट मैं यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है। और अभी नेक्स्ट मेरे को जॉब करने का है या नहीं है, तो ऐसा कुछ अभी मैंने कुछ जॉब वॉब कुछ डिसाइड नहीं किया। तो मोस्टली क्या होता है, जब आप रिज़ाइन करते हैं तो दूसरी जगह जॉब ले लेते हैं, बट मेरे 3 महीने मेरे पास था एज ए नोटिस पीरियड, बट मैंने 3 महीने में अभी तक कोई जॉब पकड़ी नहीं है और अभी मेरा कोई इरादा भी नहीं है करने का, क्योंकि मैं दूसरी जॉब स्टार्ट करूँ उसके बीच का 3 महीने 2 महीने 6 महीने जब तक मेरे को अच्छा लगेगा, जब तक मैं आराम से घर में टाइम देना चाहती हूँ। और ख़ासकर अक्टूबर नवंबर में दिवाली आएगी, तो मैं ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती हूँ। तो क्योंकि ये लाइफ में ना कभी कभी मौका मिलता है कि एक के बाद आप दूसरी जॉब कर लो, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को भी गैप देना बनता है, 1-2 महीने का, 6 महीने का, जितना आपकी इच्छा है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहते हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। और ख़ासकर मेरे को ये चीज़ चाहिए अभी कि मैं थोड़ा सा अभी घर में रहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं, मेरे को घर में रहने का शौक़ है, बोरियत भी मुझे बहुत जल्दी हो जाती है। बट देखो, छोटे मोटे कुछ मेरी प्लानिंग्स है, अगर वो होते हैं तो, नहीं तो अगर मुझे बोरियत फील होगी तो मैं दूसरी जगह कहीं जॉब कर लूँगी। बट अब ऐसा लगता है जो सेहत को देखते हुए और कि नहीं, थोड़ा सा अभी रूटीन वाली लाइफ है ना, वो सुबह सुबह भागो आ जाओ फिर अगले दिन सुबह भागो वाली जो स्ट्रेसफुल वाली लाइफ है ना, उससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। जब एक्सरसाइज करती हूँ दूसरे रूम में ही सोच रही हूँ कि यहाँ का एसी बंद कर दूँ। वैसे तो बंद क्या करूँगी, जैक बैठा है टेबल के नीचे इधर, ये देखो आराम से बैठा हुआ है, बस इसको एसी चला दो ये वाले रूम में। तो चलो इसके लिए एसी चलने देती हूँ, ऑन छोड़ देती हूँ। ये ड्राइंग रूम में नहीं जा रहा है और मैं चलती हूँ ड्राइंग रूम में, कबीर के साथ एक्सरसाइज करती हूँ। ऐसे कर ले हाथ को, देख ऐसे कर ले चाहे। पंजों का ऐसे करके नहीं नहीं, उससे नहीं हो रहा है तो इस पे रखो पंजा। और कभी शूटिंग कर रहा है तो ये डर के मारे किचन में आ जाता है। वैसे तो ये मेरे पीछे पीछे ही रहता है, लेकिन अगर वो शूटिंग करता है ना तो ये बहुत ही डरता है, पता नहीं उसकी गन से। तो फिलहाल मैं ना ये हल्दी मैंने उबाली है, तो मैंने बताया ही था ना कि जो प्रॉब्लम हो रही है उस वजह से, तो बोले कि मेरे को कच्ची हल्दी पीना है, तो सिप सिप करके इसकी गरम गरम घूट पी लेंगे। तो वैसे तो गर्मी है तो हल्दी अवॉइड ही करनी चाहिए, बट इसलिए ज़्यादा नहीं पी रहे, आज एक ही बार ट्राई कर रहे हैं। इसमें ना थोड़ा सा लेमन और कड़वी हो गई तो थोड़ा सा शहद डाल देती हूँ। नींबू डालने के साथ ना इसका जो कलर हो गया ना ऑरेंज, मुझे ना ये नींबू डालने के बाद जो कलर चेंजिंग वाली चीज़ है ना, ये बहुत ही अच्छी लगती है। इतना सुनहरा कलर आ गया ना, बड़ा प्यारा ही कलर। ठीक है भाई, बिस्तर पे जाके बैठ गया जैक, तू ये होल्डिंग कर रहा है, ये डर रहा है और जाके बेड पे बैठ जाता है। खैर चलो, फिलहाल मैं कर रही हूँ अपने सूट प्रेस। तो मैंने ना 5 सूट निकाल लिए हैं मंडे टू फ्राइडे के लिए। तो यहीं पे एंडिंग अभी प्रेस करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा डिनर की तैयारी करूँगी, कुछ वैसे ही लाइट वाइट बनाऊँगी। और बेसिकली आज का व्लॉग था ना, उसका पर्पस मेरा जस्ट एक गैप कवर करने का था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था व्लॉगिंग की। और लास्ट जब मेरा अभी ना जो व्लॉग था वो पूरा 100 मेरे वीडियोस बन गए। तो मेरी स्टार्टिंग से प्लानिंग थी, जब मतलब मेरे 90s पे स्टार्ट हो गए थे, 91 92, तो मैं सोच रही थी कि जब मेरा पूरा 100 वाला व्लॉग होगा ना, तो तब मैं कुछ सेलिब्रेट करूँगी, यानी केक काटना है कुछ भी। तो 100 वाले दिन तो खैर तीज वाला था सेलिब्रेशन, तो उस दिन तो मैं दिखा नहीं पाई थी। बट वही होता है, प्लान कुछ करते हैं और बाद में पता नहीं होता कि ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल जब तबीयत ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, उस टाइम मैं कुछ सेलिब्रेट करूँगी। और 100 वीडियोस का सोचा था, बट अब कुछ उसके बाद तो खैर वीडियो ही नहीं बन पाई। और खैर जब भी फ्री माइंड से होंगे तभी सेलिब्रेट करेंगे। चलिए मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय। और हो सकेगा तो अक्टूबर में मैं कंटिन्यू ज़्यादा व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अक्टूबर से मैं घर पे हूँ, शायद मैं टाइम भी निकाल पाऊँगी उस चीज़ के लिए। तो खैर आगे का पता नहीं होता समय का कब क्या हो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।